अगला है मौलिक कर्तव्य। तो 42वें संविधान संशोधन 1976 में भारतीय संविधान के भाग 4 ए और अनुच्छेद 51 ए के माध्यम से मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर, जिसमें प्रारंभ में 10 कर्तव्य को सूचीबद्ध किया गया। 86वें संविधान संशोधन 2002 में 11वां कर्तव्य जोड़ा गया, जिसके तहत 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को शिक्षा प्रदान करना माता पिता का कर्तव्य बना दिया गया। फिर मौलिक कर्तव्य समाज और राष्ट्र के प्रति नागरिकों के नैतिक दायित्वों और प्रतिबद्धताओं पर जोर देते हैं। अधिकारों और कर्तव्यों की अविभाज्य प्रकृति पर प्रकाश डालते हैं। तो अधिकार और कर्तव्य की अविभाज्य पर प्रकाश डालते हैं। चीन, नीदरलैंड, वियतनाम और जापान जैसे देशों ने अपने संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया है। फिर बर्मा समिति ने स्कूली पाठ्यक्रम में मौलिक कर्तव्य को शामिल करने और चुनावों में मतदान को मौलिक कर्तव्य बनाने की सिफारिश की थी। मौलिक कर्तव्यों की सूची और अनुप्रयोग देखें तो पहले 51 ए में मौलिक कर्तव्य हैं, जैसे कि ए पहला है संविधान का पालन करना, उसके आदर्श संस्थाओं, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय गान का आदर करना। तो अनुप्रयोग है जैसे राष्ट्रीय गान के दौरान सिनेमा घर में खड़े होना। फिर बी स्वतंत्रता के लिए राष्ट्रीय संघर्ष को प्रेरित करने वाले महान आदर्शों को संजोए रखना और उनका पालन करना। उसका अनुप्रयोग है स्कूली पाठ्यक्रम में देशभक्ति पाठ्यक्रम शामिल करना। फिर सी भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता को बनाए रखना और उसकी रक्षा करना, जैसे कि सतर्क नागरिक सुरक्षित देश सतर्क रहना। तो सतर्क नागरिक सुरक्षित देश सतर्क रहना, ये इसका अनुप्रयोग है। फिर देश की फिर है डी। तो डी में है देश की रक्षा करना, आह्वान किए जाने पर राष्ट्रीय सेवा करना। तो कोविड-19 संकट के दौरान स्वयं सेवा, ये इसका अनुप्रयोग हो गया। फिर ई में भारत के सभी लोगों के बीच धार्मिक, भाषाई और क्षेत्रीय या सांप्रदायिक विविधताओं से ऊपर उठकर सद्भाव, समान भाईचारे की भावना को बढ़ावा देना और महिलाओं की गरिमा के लिए अपमानजनक प्रथाओं का त्याग करना। इसका अनुप्रयोग है भीड़ द्वारा हत्या या सम्मान के नाम पर हत्या को रोकना और विज्ञापनों में महिलाओं को वस्तु के रूप में दर्शाने पर आपत्ति जताना। फिर एफ है देश की समग्र संस्कृति की समृद्ध विरासत को महत्व देना और संरक्षित करना। उसका अनुप्रयोग है स्मारकों की दीवारों पर भित्ति चित्रों पर रोक लगाना। फिर है जी। जी वन, झील, नदियाँ, वन्य जीव, वन्य जीवन सहित प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा, सुधार करना तथा जीवित प्राणियों के प्रति दया रखना। तो इसका अनुप्रयोग है प्लास्टिक कचरे का पुनः उपयोग कर कमी करना और पुनर्चक्रण करना। ठीक है। फिर एच एच है वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानवतावाद, अन्वेषण और सुधार की भावना विकसित करना और इसका अनुप्रयोग है फर्जी खबरों का शिकार होने से बचें। फिर आई है सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना और हिंसा से दूर रहना, जैसे कि इसका अनुप्रयोग है शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन जारी रखना। फिर है जे। जे है व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कृष्टता की ओर प्रयास करना और ताकि राष्ट्र निरंतर प्रयास और उपलब्धि के उच्च स्तर तक पहुंच सके। तो इसका अनुप्रयोग है उद्यमशीलता और स्टार्टअप संस्कृति का महत्व देना। फिर के बच्चे या प्रतिपाल्य को 6 से 14 वर्ष की आयु के बीच शिक्षा के अवसर प्रदान करना। अनुप्रयोग है शिक्षा के महत्व के बारे में नागरिकों में जागरूकता बढ़ी है, जो प्राथमिक और माध्यमिक स्तर पर नामांकन अनुपात में वृद्धि के रूप में देखी गई है। फिर स्वर्ण सिंह समिति, इसके बारे में देखते हैं। तो 1976 में इंदिरा गांधी सरकार ने आंतरिक आपातकाल 1975 से 77 के दौरान मौलिक कर्तव्यों की सिफारिश करने के लिए सरदार स्वर्ण सिंह की अध्यक्षता में एक समिति की गठन किया। फिर इसकी अस्वीकृत अनुशंसाएं कौन कौन सी थी? तो इन्होंने एक बोला था करों का भुगतान करना। करों का भुगतान करना एक मौलिक कर्तव्य के रूप में अनुशंसित किया गया। ठीक है, इन्होंने कहा था। फिर दंडात्मक प्रावधान, तो संसद कर्तव्यों का पालन न करने पर दंड लगा सकती है। और एक न्यायिक समीक्षा को समाप्त करना, तो गैर अनुपालन के लिए दंड लगाने वाले कानूनों को मौलिक अधिकारों का उल्लंघन मानकर उन पर सवाल नहीं उठाना जाएगा। तो इन्होंने ये भी बात कही थी। फिर मौलिक कर्तव्यों की विशेषताएं और महत्व क्या है? तो ये न्याय उचित है। पहला तो कैसे मौलिक कर्तव्यों को कानून द्वारा लागू नहीं किया जा सकता, अर्थात इनका पालन नहीं किया जाता तो कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की जाती। उदाहरण जैसे किसी भी नागरिक को कानूनी तौर पर राष्ट्रीय गान गाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, लेकिन इसके गायन के दौरान सम्मान अपेक्षित है। फिर नैतिक और नागरिक दायित्व है। ठीक है, तो जैसे कि राष्ट्र के प्रति अनुशासन और प्रतिबद्धता को बढ़ावा देने के लिए नागरिक व्यवहार हेतु नैतिक दिशा निर्देश के रूप में कार्य करें।
उदाहरण, महिलाओं की गरिमा के विरुद्ध अपमानजनक प्रथाओं का त्याग करना। फिर एक विशेषता है कानून द्वारा परिवर्तनीय है। तो संसद मौलिक कर्तव्यों का पालन न करने पर दंड लगा सकती है, जैसे भारतीय दंड संहिता। फिर है संवैधानिक आदर्शों को बढ़ावा देना। तो जैसे कि संप्रभुता, एकता, अखंडता जैसे संवैधानिक सिद्धांतों को प्रतिबंधित और सुदृढ़ करना। जिसका उदाहरण है भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता को बनाए रखने और उसकी रक्षा करने का कर्तव्य अनुच्छेद 51 है। फिर व्यापक दायरा है, जैसे कि पर्यावरण से लेकर सांस्कृतिक तक विस्तृत जिम्मेदारियों को पूरा करना और समग्र नागरिक भावना को बढ़ावा देना। इसके उदाहरण है 51 ए जिसमें वनों, झीलों, नदियों सहित प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और सुधार का कर्तव्य है। फिर है प्रेरणादायक भूमिका। तो नागरिकों को राष्ट्रीय विकास में सक्रिय रूप से भाग लेने और राष्ट्रीय गौरव बनाए रखने के लिए प्रेरित करते हैं। जैसे सामुदायिक सेवाओं में भागीदारी और राष्ट्रीय हित को बढ़ावा देने वाले कानूनों को पालन करने का बढ़ावा देता है ये। फिर भारतीय संस्कृति में निहित है ये। तो सहिष्णुता, संस्कृति में निहित जैसे सहिष्णुता, शांति, सांप्रदायिक सद्भाव जैसे पारंपरिक भारतीय मूल्यों का प्रतिनिधित्व करता है। उदाहरण, कि जो शांति और एकता बनाए रखने के लिए त्योहारों, सार्वजनिक समारोह के दौरान सांप्रदायिक सद्भाव को बढ़ावा देना। फिर कानूनी ढांचे में सहायक है, जैसे कानूनी व्याख्याओं को प्रभावित करना तथा नागरिक जिम्मेदारियों के अनुरूप कानूनों को अधिनियमन का समर्थन करता है। जैसे 51 ए में है, सांप्रदायिक सद्भाव से संबंधित मामलों पर निर्णय देते समय न्यायालय सद्भाव को बढ़ावा देने जैसे कर्तव्यों का उल्लेख कर सकते हैं। फिर राज्य नीतियों के लिए मार्गदर्शन है, जैसे कि संविधान के मौलिक मूल्यों को प्रतिबंधित करने वाली नीतियों के निर्माण में राज्य का मार्गदर्शन करना। जैसे कि पर्यावरण संरक्षण, शिक्षा और सांस्कृतिक विरासत संरक्षण से संबंधित नीतियों को प्रभावित करना। तो ये क्या है, इसकी क्या है विशेषताएं हो गई, ठीक है। और महत्व तो क्या है, न्यायोचित है। फिर ये नैतिक और नागरिक दायित्व हैं, कानून द्वारा परिवर्तनीय है, संवैधानिक आदर्शों को बढ़ावा देना, व्यापक दायरा है, प्रेरणादायक भूमिका में है, भारतीय संस्कृति में निहित तत्वों को भी लेते हैं, कानूनी ढांचे में सहायक है, राज्य नीतियों के लिए मार्गदर्शन है। फिर मौलिक कर्तव्य की आलोचना क्या है, तो अनावश्यक प्रकृति है, कर्तव्य को निरर्थक माना जाता है क्योंकि लोग संवैधानिक उल्लेख के बिना ही उनका पालन करते हैं। ठीक है, मौलिक कर्तव्यों में इसे अनिवार्य बनाए जाने से पहले भी नागरिक राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करते थे। उदाहरण, फिर गैर न्याय संगत प्रकृति। तो गैर निष्पादन के लिए दंड या दंड के बिना नैतिक उपदेशों के रूप में वर्णित, इसका विवरण है। फिर उदाहरण वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित न करने पर कोई कानूनी परिणाम नहीं होगा। फिर है भाग 4 का परिशिष्ट। भाग 4 ए में शामिल करने से उनका मूल्य कम हो जाता है, इसे मौलिक अधिकारों के बाद रखा जाना चाहिए था। तो संवैधानिक व्यवस्था में कर्तव्यों को अधिकारों के बराबर महत्व नहीं दिया गया है, ये अपन कह सकते हैं। फिर अस्पष्ट और संदिग्ध भूमिका है इनकी। महान आदर्श और वैज्ञानिक स्वभाव जैसे शब्दों को समझना और व्याख्या करना कठिन है। आम लोगों को वैज्ञानिक स्वभाव को परिभाषित करना और उनका अभ्यास करना कठिन लग सकता है। फिर असंपूर्ण सूची है, व्यापक नहीं है, जैसे करों का भुगतान या मतदान जैसे महत्वपूर्ण कर्तव्यों का अभाव है। नागरिकों के लिए करों का भुगतान करने या चुनावों में भाग लेने का कोई संवैधानिक आदेश नहीं दिया गया है। फिर महत्वपूर्ण निर्णय कौन से हैं इसके संदर्भ में, एक तो चंद्र भवन बोर्डिंग बनाम मैसूर राज्य है, जिसने न्यूनतम मजदूरी कानून को बरकरार रखा तथा अधिकार और कर्तव्यों के संतुलन पर जोर दिया। फिर एमसी मेहता बनाम कमलनाथ 2000 का मामला है, जिसमें प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और सुधार के कर्तव्य पर बल दिया गया अनुच्छेद 51 ए के तहत। फिर है जावेद बनाम हरियाणा राज्य 2003, जिसमें स्थायी चुनावों में पात्रता के लिए बच्चों की संख्या सीमित करने वाले कानून का समर्थन किया गया। फिर एक है पुनः रामलीला मैदान कांड 2012 में। तो विरोध प्रदर्शन के दौरान बेदखली की घटना के दौरान वैध आदेशों का पालन करने और सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए कर्तव्य पर चर्चा की गई। अब फंडामेंटल ड्यूटीज को लागू करने वाले कानून कौन कौन से हैं, तो एक तो है जन प्रतिनिधि अधिनियम 1951। तो ये क्या है, इसमें भ्रष्टाचार में लिप्त सांसदों विधायकों अयोग्य घोषित करना। फिर गैर कानूनी गतिविधियों का संरक्षण अधिनियम 1967, जिसमें राष्ट्रीय सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए चरमपंथी समूहों पर प्रतिबंध लगाना। फिर नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955, जिसमें अस्पृश्यता को बढ़ावा देने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई। फिर वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972, जिसमें लुप्त प्राप्त वन्य जीवों के शिकारियों और व्यापारियों को दंडित करना। फिर राष्ट्रीय सम्मान अपमान निवारण अधिनियम 1971, जिसमें राष्ट्रीय प्रतीकों का अनादर करने वाले व्यक्तियों को दंडित करना। फिर वन्य संरक्षण अधिनियम 1980, जिसमें वनों की कटाई को प्रतिबंधित करना और वन्य भूमि का उपयोग को विनियमित करना दिया गया है।